शिक्षा मित्रों का 2023 का ये पहला बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है जो कि लखनऊ में होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा आह्वान किया गया है और उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं जो धरना प्रदर्शन में जाने से पहले जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा आयोजित एक दिवसीय शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली का आयोजन दिनांक 12 जनवरी 2023 को स्थान लखनऊ इको गार्डन में किया जाना है। साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसे तो शिक्षा मित्रों का जीवन पूर्ण रूप से संघर्ष में रहा है। हमारे जनपद के सभी पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी जो वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी ताकत से शिक्षा मित्रों के लिए काम किया है। चाहे वह संघर्ष जिले का रहा हो या ब्लॉक का रहा हो या प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन अथवा सम्मान समारोह किया गया है, तो उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। हम लड़े संघर्ष अथवा संघर्ष सरकार के साथ वार्ता से आगे बढ़ें। यहाँ तक कि हमारे 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन आज़ाद भारत के मूल कैडर में पहली बार सहायक अध्यापक के पद पर हुआ, परंतु दुर्भाग्यता की कुछ कमियां, गलतफहमी के कारण से हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपने समायोजन को नहीं बचा पाए। इसलिए अब यहां पर इसमें राजनीतिक रूप से शिक्षा मित्रों के साथ टकराघात किया गया है। अब शिक्षा मित्र साथियों को एकजुट होकर के अपने हक के लिए यानी यहाँ पर इको गार्डन में निकलना है। जैसा कि सभी जानते हैं, शिक्षा मित्र हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मजबूती से लड़े लेकिन अपने सम्मान को नहीं बचा पाए। 25 जुलाई 2017 का शिक्षा मित्रों की कारा दिन है। उसके बाद से शिक्षा मित्रों के परिवार में खुशहाली नहीं आई है और 2018 में हमने संघर्ष किया, लेकिन 1,24,000 की लड़ाई के बीच में आने के कारण से हम एकजुट नहीं हो पाए और धरना प्रदर्शन हमारा विफल रहा था। इसलिए 2022 चुनाव आपका चुनाव का वर्ष था। अब 2023 में एक महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन होने जा रहे हैं जो कि इसमें सभी साथी महत्वपूर्ण इस धरने में पहुंची अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, एकजुट होकर के अपनी एकता का परिचय देते हुए सभी शिक्षा मित्र साथियों से कहा जा रहा है। प्रदेश के द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है 25 दिसंबर को किए गए थे, उसमें 70% जनपदों में कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो इसी को देखते हुए कुछ जनपद में हुआ था, उसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद पता चला 2 जनवरी को शिक्षा मित्रों ने 80% जनपदों में कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से और शिक्षा मित्र भाइयों ने सहयोग करके उस कार्यक्रम को सफल बनाया था। इसी प्रकार से अब 75 जिलों की बारी है कि सभी एकजुट होकर के कार्यक्रम में यानी लखनऊ इको गार्डन पहुंचे, जिससे आपका ये कार्यक्रम सफल हो सके और आपकी संख्या एकजुटता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे और सरकार को संदेश जाए कि शिक्षा मित्र एकजुट हैं, आगे भी एकजुट रहेंगे। तो इससे सरकार को कुछ करने को मजबूर होना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर अपने सम्मान के लिए, समायोजन बहाल कराने के लिए एकजुट होने करके निकलिए। अगर हर दिलों में बदगुमानी रहेगी तो तंगे दिल हर जिंदगानी रहेगी। अभी भी समय कुछ कर जाओ यारो, मुद्दत तो कहाँ यह जवानी रहेगी। यही भावनाओं के साथ सभी लोग पूरी निष्ठा से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मानसिक, वैचारिक, आर्थिक उपस्थिति को, संगठन को मजबूती देते हुए सभी इको गार्डन लखनऊ में पहुंचिए। सभी पदाधिकारी, आम शिक्षा मित्र साथी एक दूसरे से सहयोग करते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए लखनऊ इको गार्डन जरूर पहुंचें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है समय रद्द होने के बाद से कुछ लोगों ने संगठन से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उन सभी साथियों से कहना चाहेंगे संगठन किसी एक शिक्षा मित्र, एक व्यक्ति का नहीं है, सभी आम शिक्षा मित्र साथियों का संगठन है। सभी एकजुट होकर के इको गार्डन लखनऊ में जरूर आइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2019, 2018, 19 में, 20 में आपका कोरोना काल के कारण से धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। 21 आपका चुनाव का वर्ष रहा, 22 में शिक्षा मित्र साथी शांत रहे और 23 में आपका ये पहला कार्यक्रम होने जा रहा है जो कि महाधरना आपको होना होगा, जिसमें आपको कार्यक्रम में प्रत्येक जनपद के साथियों से संख्या बसों में आनी चाहिए। विकासखंड का बैनर होना चाहिए। जिलाध्यक्ष अपने साथ बैनर, टोपी लेकर के और पट्टियां लेकर के साथ में सभी शिक्षा मित्र साथी आएँ, जिससे आपका धरना प्रदर्शन वहाँ मजबूती से लड़ा जा सके और संदेश, एक पॉजिटिव संदेश जाए कि शिक्षा मित्र एकजुट हैं और अपनी पट्टियों के साथ अपने हक के लिए यापन निकले हुए हैं। तो ये 2023 शिक्षा मित्रों के लिए एक सफलता का वर्ष होगा, ऐसी आशा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी को। जय हिंद।